छात्रों जो हम देख रहे हैं इसके अंदर की ये पंचवर्षणी वीर है, ये पंचवर्षणी वीर कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं कि संकर्षण रोहिणी के पुत्र, वासुदेव देवकी के पुत्र प्रद्युम्न। प्रद्युम्न प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र या वासुदेव के पुत्र, वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न का पुत्र, प्रद्युम्न का पुत्र। लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, विष्णु की पत्नी। छात्रों जो विष्णु की पत्नी, भागवत पुराण के अंतर्गत जो पंचवीर है, पंचवीर का विकास कब हुआ? विकास 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका विकास हुआ। ये वैष्णव संप्रदाय का प्रधान मत है और जो इसे पंचरात्रा व्यू भी कहा जाता है। और ये पंचवीर अर्थात जो पंचरात्रा व्यू है या वैष्णव धर्म में छात्रों इसके उपासक कौन है? प्रमुख उपासक, उपासक कौन है? भगवान विष्णु। कौन है छात्रों? भगवान विष्णु इसके उपासक हैं। और जो ये पंचवृष्णि वीर है ये कौन है? कितने? ये संकर्षण रोहिणी का पुत्र है, संकर्षण जिसे बलराम के नाम से भी जाना जाता है, देवकी का पुत्र वासुदेव जिसे श्री कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध तथा भगवान विष्णु की जो पत्नी है लक्ष्मी। तो इस प्रकार से ये पंचवीर है, पंचवीरों की जो उपासना की जाती है किसके अंतर्गत की जाती है? ये उपासना की जा रही है छात्रों, ये जो पंचवृष्णि वीर या पंचरात्रा व्यू के अंतर्गत उपासना की जा रही है। छात्रों ऋषि नारद के अनुसार जो ऋषि नारद है, ऋषि नारद, ऋषि नारद, ऋषि नारद के अनुसार ऋषि नारद क्या बताते हैं छात्रों? परम तत्व, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय, योग, विषय, संसार के 5 पदार्थ हैं, इसीलिए संसार के 5 पदार्थ हैं, इसीलिए पंचरात्र कहलाया। छात्रों जो ऋषि नारद है, ऋषि नारद क्या बताते हैं कि परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय, संसार के 5 पदार्थ हैं, इसीलिए ये क्या कहलाया कि पंचरात्र कहलाया। छात्रों भागवत धर्म का सिद्धांत, छात्रों अब देखते हैं हम कि भागवत धर्म का सिद्धांत क्या था। भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म एक ही छात्रों। ये भागवत धर्म का सिद्धांत, भागवत धर्म का सिद्धांत। छात्रों भागवत धर्म का सिद्धांत देखते हैं हम। भागवत धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ, जो श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ भागवत धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ कौन सा छात्रों? भगवत गीता, भगवत गीता। तो भागवत धर्म का जो श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? भगवत गीता है। गीता के अनुसार मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं और जो गीता है इसके अनुसार मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं,
3 मार्ग बताए गए हैं। छात्रों, भागवत धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है। ये भागवत धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता है। और भगवत गीता में जो मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं कि 3 मार्गों द्वारा जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और ये 3 मार्ग कौन से हैं छात्रों? ये 3 मार्ग हैं जो गीता के अंदर बताए गए 3 मार्ग है छात्रों। ये है भक्ति, कर्म, ज्ञान, या ज्ञान, कर्म, भक्ति। ज्ञान प्राप्त करना, सद्कर्म करना और ईश्वर की भक्ति के द्वारा जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा कर सकता है? ज्ञान प्राप्त करके, सद्कर्म करके और ईश्वर की भक्ति करके जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कौन बता रहा है? ये भगवत गीता जो ग्रंथ है, भगवत गीता जो ग्रंथ है, ये बता रहा है। छात्रों, जो ये 3 जो ये बताए गए छात्रों सिद्धांत, इन 3 सिद्धांतों का जो विस्तार से अध्ययन करते हैं छात्रों, इसके अंदर ज्ञान, प्रथम जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ज्ञान। भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? प्रथम है ज्ञान। तो छात्रों, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का निवास है। ज्ञान के अंतर्गत क्या छात्रों? मनुष्य को यह समझना चाहिए, यह समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का निवास है। आत्मा का निवास है और आत्मा अमर है। और आत्मा अमर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है और आत्मा जन्म नहीं लेती। और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। आत्मा को कोई न कोई छू सकता है, न ही कोई काट सकता है। आत्मा को न कोई छू सकता है, न कोई काट सकता है। न कोई काट सकता है। आत्मा का न कोई शत्रु है, न कोई मित्र अथवा संबंधी। आत्मा का न कोई शत्रु है, न कोई मित्र, न कोई संबंधी, न कोई संबंधी। आत्मा ना प्रसन्न होती है, ना दुखी होती है। आत्मा न प्रसन्न होती है, न ही दुखी, न ही दुखी। इस बात को समझना ही ज्ञान है। इस बात को समझना ही ज्ञान है। छात्रों, ज्ञान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का निवास है और आत्मा अमर है। अर्थात जो
भागवत धर्म के सिद्धांत है, गीता के अंदर बताए गए हैं। 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान, दूसरा है कर्म तथा तीसरा है भक्ति। तो ज्ञान के अंदर क्या बताया कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक जो मनुष्य है उसके अंदर आत्मा होती है, और आत्मा जो प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो आत्मा का निवास है, और आत्मा अमर है, अर्थात मनुष्य की मृत्यु के बाद में भी आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को समझना चाहिए। आत्मा अजर अमर है और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। आत्मा अजर अमर है, इसका आत्मा का कोई जन्म कभी भी नहीं होता है, तथा आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई आत्मा का शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई सगा संबंधी आत्मा का है। आत्मा ना तो प्रसन्न होती है और ना ही कभी दुखी होती है आत्मा। तो ये तो क्या है कि अपने कर्म है, कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को अपने जो पापों के, अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। तो ये इन सभी तत्वों को, कौन से सब तत्व है, मनुष्य को ये समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का निवास है, और आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर है, और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। आत्मा को न कोई छू सकता है, न कोई काट सकता है। आत्मा का ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है। आत्मा ना प्रसन्न होती है, ना दुखी होती है। इस बात को समझना ही क्या है कि ज्ञान है। इन सभी बातों को यदि समझ लिया तो वो क्या है कि ज्ञान प्राप्त कर लिया उस व्यक्ति ने। छात्रों, कर्म, अगला जो तत्व है छात्रों, सिद्धांत है, वो कौन सा है? कर्म। अगला सिद्धांत है छात्रों, वो है कर्म। कर्म गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्म है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्म है, कर्म है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्म है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इच्छा मत करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। गीता के अनुसार इंद्रिय सुख की बलि देना सबसे बड़ी बलि है। गीता के अनुसार इंद्रिय सुख की बलि देना इंद्रिय सुख की बलि देना सबसे बड़ी बलि है। बलि का मतलब यहां त्याग है छात्रों, बलि है। भागवत संप्रदाय पशु बलि में विश्वास नहीं करता है। भागवत या वैष्णव संप्रदाय पशु बलि में विश्वास नहीं करता है। विश्वास नहीं करता है। छात्रों, जो भागवत जो धर्म है, अर्थात जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव संप्रदाय है, इसका क्या है कि अगला जो सिद्धांत है वो है कर्म।
गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही कर्म है। गीता के अंदर क्या बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? कर्म है। सदकर्म करके, अच्छे कर्म करके, मानव की सेवा करके, लोक कल्याणकारी कार्य करके और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, सदकर्म करो, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दो। छात्रों, गीता के अनुसार इंद्रिय सुख की बलि देना सबसे बड़ी बलि है। मतलब इंद्रिय सुख की बलि अर्थात इंद्रिय सुख है उसको त्याग दो। जो इंद्रिय सुख है आपका उसको आप त्याग दोगे तो वो सबसे बड़ा त्याग है। भागवत संप्रदाय पशु बलि में विश्वास नहीं करता है, किसी भी प्रकार की जो बलि प्रथा उसमें विश्वास नहीं करता है। ये तो भागवत संप्रदाय कहता है कि जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख की बलि अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना। किसका त्याग? इसका मतलब है त्याग। क्या है छात्रों? इसका मतलब क्या है? त्याग। इंद्रिय जो बलि है छात्रों, ये बलि का मतलब यहाँ क्या बताया गया? त्याग बताया गया है। जो अपनी इंद्रियां हैं, जो इनके सुख है, उसका आप त्याग कर दीजिए। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये जो कर्म का सिद्धांत है, इसके बाद में भक्ति, अगला जो सिद्धांत है छात्रों वो सिद्धांत कौन सा है? भक्ति का सिद्धांत है। तो छात्रों जो वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो गीता है, गीता के अंदर 3 जो सिद्धांत बताए गए छात्रों, उसके अंदर जो ये अगला जो सिद्धांत है वो है भक्ति। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भक्ति। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। गीता क्या कहती है कि ईश्वर की भक्ति करके आप जो आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, गीता में अवतारवाद को मान्यता दी गई है तथा जीव के आवागमन के सिद्धांतों को बताया गया है। गीता में अवतारवाद को मान्यता दी गई है तथा जीव के आवागमन को बताया गया है। इस प्रकार गीता आवागमन के सिद्धांत को बताया गया है। जीव के आवागमन के सिद्धांत को बताया गया है। छात्रों, जो गीता के अंदर बताया गया है कि कर्म अर्थात गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? कर्म है। और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म करते रहिए तथा फल की इच्छा मत कीजिए, सदकर्म करिए। फल आपको उन सदकर्मों का फल कौन देगा? ईश्वर देगा। गीता के अनुसार इंद्रिय सुख की बलि अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग कर देना चाहिए। और इंद्रिय सुख का जो त्याग है ये क्या है कि ये जो सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। भागवत धर्म अर्थात वैष्णव जो धर्म है, वैष्णव संप्रदाय, ये पशु बलि में विश्वास नहीं करता है। गीता भगवत जो छात्रों भक्ति अगला जो सिद्धांत दिया है वैष्णव धर्म के अंदर, भागवत धर्म के अंदर जो अगला सिद्धांत है छात्रों क्या है? भक्ति। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? भक्ति है। गीता में अवतारवाद को मान्यता दी गई है तथा जीव के आवागमन के सिद्धांत को भी इसके अंदर बताया गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो गीता है, गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों में विश्वास उत्पन्न करती है। अर्थात जो गीता है भागवत धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है गीता, ये ज्ञान, कर्म, भक्ति इन तीनों में क्या करती है? विश्वास उत्पन्न करती है। कौन करती है? ये जो गीता जो ग्रंथ है छात्रों, गीता ग्रंथ ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों के अंदर क्या करती है? विश्वास उत्पन्न करती है। छात्रों, भागवत जो संप्रदाय है, भागवत संप्रदाय
मूर्ति पूजा का प्रचलन भागवत संप्रदाय ने किया तथा भगवान विष्णु की सर्वप्रथम पूजा अर्चना की। जो छात्रों, जो मूर्ति पूजा का प्रचलन है, मूर्ति पूजा का प्रचलन किसने किया? मूर्ति पूजा का प्रचलन भागवत संप्रदाय द्वारा किया गया तथा भगवान विष्णु की जो सर्वप्रथम इसके अंदर पूजा की गई, मूर्ति रूप में जो सर्वप्रथम पूजा की गई, किसकी की गई? भगवान विष्णु की गई। छात्रों, हिंदुओं में अहिंसा का प्रचार, जो हिंदुओं में जो हिंदू धर्म में जो अर्थात जो वैदिक धर्म है, इसमें जो अहिंसा का जो प्रचार है, अहिंसा का प्रचार किसने किया? ये प्रचार छात्रों वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया गया। छात्रों, जो हमें वैष्णव धर्म है, इस वैष्णव धर्म की हमें जानकारी जो देने वाले जो प्रमुख अभिलेख हैं, वैष्णव धर्म की जानकारी, वैष्णव धर्म की जानकारी, वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाले जो प्रमुख अभिलेख है छात्रों, कौन कौन से? गरुड़ स्तंभ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहां पर स्थित है छात्रों? ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख है विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश। विदिशा को पहले बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था छात्रों। ये जो गरुड़ स्तंभ है छात्रों, इससे क्या है कि वैष्णव धर्म की हमें जानकारी प्राप्त होती है छात्रों। इसके जो गरुड़ स्तंभ है छात्रों, इसका जो निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोरस ने क्या किया कि इस स्तंभ का निर्माण करवाया। निर्माण किसका करवाया? गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोरस ने। और ये हेलियोडोरस कौन था? राजदूत था। कौन था छात्रों? राजदूत था। और किसका राजदूत था? ये एंटियालकिड्स, यूनान के राजा, यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक शासक, जिसे हिंद यवन शासक भी कहा जाता है। हिंद यवन, इंडो ग्रीक शासक है छात्रों, इसे हिंद यवन शासक भी कहा जाता है। तो ये छात्रों कौन था हिंद यवन शासक? एंटियालकिड्स छात्रों। जो एंटियालकिड्स था छात्रों, तो इसका ये राजदूत था कौन? हेलियोडोरस ने जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, इसकी स्थापना की कहाँ की? बेसनगर के अंदर। कहाँ स्थापना की छात्रों? बेसनगर। और बेसनगर को वर्तमान किस नाम जाना जाता है? विदिशा। और ये विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है छात्रों। शुंग वंश के शासक भागभद्र के, शुंग वंश का शासक कौन था? भागभद्र के दरबार में जो हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत रहता था, इस राजदूत ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण किया? भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। और भागवत धर्म ग्रहण करने के बाद में इसने बेसनगर, जिसे विदिशा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पर इसने गरुड़ स्तंभ जो अभिलेख है इसकी स्थापना की। ये हेलियोडोरस था। ये इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यमन शासक एंटियालकिड्स, हिंद यमन शासक था छात्रों। एंटियालकिड्स इसका क्या था? राजदूत था छात्रों। तथा इस जो गरुड़ स्तंभ में भगवान वासुदेव विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। भगवान वासुदेव विष्णु की पूजा का उल्लेख, भगवान वासुदेव विष्णु की पूजा का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। ये गरुड़ स्तंभ लेख के अंदर मिलता है छात्रों। गोसुंडी अभिलेख, जो अगला अभिलेख है वो है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख छात्रों, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो गोसुंडी अभिलेख है। तो छात्रों जो गोसुंडी अभिलेख है, ये इससे क्या जानकारी मिलती है छात्रों? इससे भी वैष्णव धर्म की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये कितना पुराना है? ये गोसुंडी अभिलेख है छात्रों, ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व
दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व प्राचीन कौन सा शिला ये अभिलेख के छात्रों? गोसुंडी अभिलेख। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसमें भी जो भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है तथा वैष्णव धर्म का इसमें जो उल्लेख मिलता है। छात्रों, नाना घाट का अभिलेख, नाना घाट का अभिलेख, नाना घाट का अभिलेख। तो नाना घाट का जो अभिलेख है छात्रों, यह अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। वैष्णव धर्म की ये जानकारी देता है महाराष्ट्र से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है और ये भी वैष्णव धर्म की जानकारी हमें प्रदान करता है। और प्रथम शताब्दी ईस्वी, कब, कितना प्राचीन है ये? प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो छात्रों, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व ये प्राचीन है। नाना घाट का अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और ये प्रथम शताब्दी के अंदर निर्मित हुआ। ये भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख करता है तथा वैष्णव धर्म की हमें जानकारी देता है। छात्रों, तोसा अभिलेख, अगला जो अभिलेख है छात्रों, तोसा अभिलेख कहां से प्राप्त हो रहा है? मथुरा। कहां से प्राप्त होता है छात्रों? मथुरा। और मथुरा कहां पर आता है? ये आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। छात्रों, इस जो तोसा अभिलेख है इसके अंतर्गत हमें जो गोरा नामक महिला की भागवत धर्म में आस्था, एक महिला है जिसका नाम है गोरा नामक महिला की भागवत धर्म में आस्था, गोरा नामक महिला की भागवत धर्म में आस्था की जानकारी मिलती है। साथ ही चतुर्व्यूह की स्थापना का उल्लेख, इसके साथ साथ में चतुर्व्यूह की स्थापना का उल्लेख। छात्रों, तोसा का अभिलेख कहां पर स्थित है? तोसा का अभिलेख मथुरा के अंदर स्थित है। और गोरा नामक जो महिला है, गोरा नामक महिला की भागवत धर्म में आस्था, अर्थात गोरा नाम की महिला थी, ये भागवत धर्म से संबंधित थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी ये, तथा चतुर्व्यूह की स्थापना का उल्लेख भी मिलता है। जो ये तोसा अभिलेख है इसके अंदर जो चतुर्व्यूह, अर्थात चतुर्व्यूह मैंने आपको बताया था भगवान श्री कृष्ण तथा उनके बड़े भाई संकर्षण अर्थात बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, भगवान श्री कृष्ण के एक अन्य पुत्र प्रद्युम्न तथा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की जो पूजा होती है, इनकी संयुक्त रूप से पूजा होती है, वो क्या कहलाती है? चतुर्व्यूह पूजा कहलाती है। तो छात्रों, इस चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख किसमें मिलता है? इसी तोसा अभिलेख के अंदर हमें मिलता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो वैष्णव धर्म की हमें जानकारी प्रदान कर रहा है, वैष्णव धर्म की जानकारी किससे प्राप्त होती है? वैष्णव धर्म की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, किससे प्राप्त होती है छात्रों? गरुड़ स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक अर्थात हिंदी यवन जो शासक थे, हिंदी यवन शासक कौन है छात्रों? हिंदी यवन शासक है एंटियालकिड्स का एक राजदूत है हेलियोडोरस नामक राजदूत शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में जो आता है, तथा ये जो हेलियोडोरस है ये भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है। भागवत धर्म ग्रहण करने के बाद में ये एक विदिशा, मध्य प्रदेश की विदिशा, जिसे प्राचीन काल में बेसनगर भी कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश के विदिशा के अंदर ये क्या करता है कि एक स्तंभ का निर्माण करवाता है। इस स्तंभ, ये भागवत धर्म से संबंधित स्तंभ है, भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख करता है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का ये उल्लेख करता है, और इसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है, अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन कौन है? भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, इसलिए। छात्रों, गोसुंडी अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ये अभिलेख स्थित है और ये दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। ये अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? वैष्णव धर्म की हमें जानकारी तथा भगवान विष्णु की पूजा का जो उल्लेख करता है। नाना घाट का अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व प्राचीन है। और ये अभिलेख भी हमें क्या करता है कि भगवान विष्णु की पूजा का तथा वैष्णव धर्म की हमें जानकारी प्रदान करता है। तोसा का अभिलेख, ये अभिलेख मथुरा के अंदर स्थित है। कहाँ है छात्रों? मथुरा के अंदर स्थित है। मथुरा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इस अभिलेख के अंदर चतुर्व्यूह की स्थापना का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म के अंदर जो चतुर्व्यूह है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई संकर्षण, जिन्हें बलराम कहा जाता है, तथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र
प्रद्युम्न व सांब तथा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पूजा संयुक्त रूप से पूजा होती है, वो कौन, वो क्या कहलाती है, चतुर्व्यूह पूजा कहलाती है, तो उसका उल्लेख मिलता है। तथा साथ ही गोरा नामक जो महिला है, इसकी भागवत धर्म के प्रति जो आस्था थी उसका भी इसमें जो उल्लेख मिलता है। तो छात्रों, जो वैष्णव धर्म है ये वैदिक धर्म में से ही निकला हुआ है। वैदिक धर्म में से वैष्णव धर्म निकला। भगवान विष्णु तथा भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले क्या कहलाए, वैष्णव कहलाए। तो वैष्णव धर्म था, इसका सर्वप्रथम जो उदय होता है छात्रों, ये मौर्योत्तर काल के अंदर उदय होता है। तथा जो वैष्णव धर्म है छात्रों, अर्थात जो वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है, अर्थात प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है, वो प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। छात्रों, वैष्णव धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इसके संस्थापक हैं। छात्रों, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, 10 अवतारों में से जो एक अवतार किसका हुआ, श्री कृष्ण का हुआ। तो ये श्री कृष्ण भगवान ही क्या थे कि वैष्णव धर्म के संस्थापक है। वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से, सात्विक धर्म के नाम से, वैष्णव संप्रदाय के नाम से, भागवत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक था वैष्णव धर्म, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।